अभी हम देखते हैं थेराप्यूटिक एजेंट्स टू कंट्रोल एड्स। थेराप्यूटिक एजेंट्स टू कंट्रोल एड्स, ठीक है। तो थेराप्यूटिक और आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट, यू कैन से ट्रीटमेंट, ठीक है। चाहे कह सकते हैं कि कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे। तो थेराप्यूटिक एजेंट्स टू कंट्रोल एड्स। तो जो थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या क्या है एड्स को कंट्रोल करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो हम 3 स्टेप्स पर मिलनी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? तो पहला हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ऐसा ड्रग्स जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ये क्या करेगा, कैसे इनहिबिट करेगा? तो हम बता चुके हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है, ये हम बता चुके हैं कि ये क्या करता था। ये देखिए एसएसआरएनए बताए थे को क्या में चेंज करता था, ये करता था किसमें? तो ये करता था, पहले करता था आरएनए डीएनए हाइब्रिड में, ठीक है। अब ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को फिर क्या में चेंज करता था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज करता था। मैकेनिज्म मैंने बताए थे, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए बन रहा है ना, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए से जो डीएनए बन रहा है, तो इसमें कौन सा एंजाइम था, कौन सा एक्टिविटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का था बताए थे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा था? आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए से बना रहा है ना डीएनए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हुआ। अगर इस एक्टिविटी को रोक देगा, मतलब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को रोक देगा, तो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड से आरएनए डीएनए हाइब्रिड ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो सकता है। चाहे अगर ये बन गया, अगला स्टेप क्या है, देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है हमको। उसमें देखे थे क्या कि डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए रेप्लिकेशन करना है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में लगता है और ये बना दिया। तो अगर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी शो कर रहा है ना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसको रोक देंगे तो क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनेगा। इन एनी केस हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी आरएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए। तो इन एनी केस ये करता क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो भी हम यूज करते हैं वो क्या करता है, वो डीएनए का चेन जो बन रहा है उसको चेन बनने नहीं देता है, टर्मिनेटर की तरह काम करता है। तो ये वाला क्या होगा, आगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा ही नहीं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा तो आगे ये वाला इंटीग्रेट नहीं होगा। किसमें नहीं इंटीग्रेट होगा? ये इंटीग्रेट नहीं होगा कहां पर? न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो ये क्या होगा, इसलिए हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहते हैं। तो कौन कौन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ये आपको याद रखना होगा कौन कौन से। तो इसमें याद रखना है, इसको कहते हैं जीडुविडीन। क्या कहते हैं? जीडुविडीन दवा है, ठीक है। तो जीडुविडीन है दवा, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज, इसी को कहते हैं AZT भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? AZT। और AZT मतलब क्या हुआ? अजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो इसी को क्या कर सकते हैं? दूसरा AZT और अजिडोथाइमिडीन, क्या कहते हैं इसको? अजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो पहला जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कौन सा है, याद रखिएगा, जीडोविडीन और AZT अजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा? अजिडोथाइमिडीन, ठीक है। ये तो ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए से ये वाला प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो है
स्टावुडीन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्टावुडीन। ठीक है, क्या है, स्टावुडीन कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज स्टावुडीन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं D4T, क्या कहते हैं इसको, D4T कहते हैं इसको। ठीक है, तो तीसरा जो है एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है D4T। एक दूसरा जो है एग्जांपल है उसको कहते हैं जैल्की टैबीन। कौन सा, जैल्की टैबीन कहते हैं, जैल्की टैबीन। ठीक है, ये भी एक दवा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। तो इसको कहते हैं DDC। क्या कहते हैं, DDC। DDC मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं डाई डिऑक्सी साइटोसिन। ठीक है, डाई लिख दे रहे हैं, डाई डिऑक्सी साइटोसिन। ठीक है, ये हो गया। तो याद रखेंगे जैल्की टैबीन, DDC और डाई डिऑक्सी साइटोसिन एक ही नाम है। नेक्स्ट जो देखेंगे और भी है इनहिबिटर्स, तो नेक्स्ट जो इनहिबिटर है उसको कहते हैं DDC है ना, डाई डिऑक्सी साइटोसिन। एक है DDI, इसको कहते हैं डाई डिऑक्सी इनोसिन, डाई डिऑक्सी इनोसिन। ठीक है, डाई डिऑक्सी इनोसिन। और इसी का नाम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, DDC था, तो DDI और डाई डिऑक्सी इनोसिन। ठीक है, एक है इसको कहते हैं डाइडिनोसिन भी कहते हैं इसी को। तो दिस इज नोन एज डाइडिनोसिन और DDI और डाई डिऑक्सी इनोसिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये सब के सब क्या हो गया, ये सब के सब ड्रग्स हैं, दीज ऑल आर ड्रग्स। और ये करता क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA को नहीं बनने देगा, जब यही नहीं बनेगा तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये सब। तो आपको याद रखना है, पूछ देगा कि ए पर्सन इज कंटिन्यूअसली टेकिंग जीडाबुडीन, ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हिच डिजीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो एड्स से सफर कर रहा है। अब जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट एक जो है मेन, ये जिडोविडिन है, मेन यही पूछता है, जिडोविडिन और स्टावुडीन दो में, तो ये याद रखेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये और एजेटी पूछता है, एजेटी इज अ ड्रग फ्रॉम अजीडोथाइमिडीन। ठीक है, अजीडोथाइमिडीन। ठीक है, ये भी DDC DDI। अब देखिए एक्चुअली में ये क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो देख रहे हैं एक्चुअली में ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में कैसे है, कहते हैं इसको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ठीक है, ये कैसा है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां देखिए ये किसका एनालॉग है, किसका, थाइमिडीन है ना, एजेटी थाइमिडीन। न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं, थाइमिन के न्यूक्लियोसाइड को थाइमिडीन। ठीक है, ये किसका है, D4T। तो नाम से लग रहा है D4T मतलब क्या होगा, थाइमिडीन। तो ये किसका बेस एनालॉग है, थाइमिन का। ये किसका है, थाइमिन का। ये किसका है, ये किसका है, साइटोसिन का। तो यहां पर क्या कहेंगे इसको, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन। क्या कहते हैं, साइटिडीन। ठीक है, साइटोसिन तो होता है बेस, तो साइटिडीन। यहां पर किसका है, ये इनोसिन का। तो एक्चुअली में ये बेस एनालॉग है किसका, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इसको दो कैटेगरी में हम बांट दिए। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। एक ये जो कैटेगरी देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोसाइड, क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग का बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, एजेटी और D4T। साइटोसिन का तो ये DDC हो गया, इसका इनोसिन का ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ये हो गया। दूसरा जो है, ठीक है, सेकेंड वाला जो है उसको क्या कहते हैं, तो सेकेंड जो है इसको हम रख कर दे, तो सेकेंड इज, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड जो है किसको कन्वर्ट क्या में कर रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड को। तो ये वाला स्टेप को क्या करता है, ये इस स्टेप को रोक देता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो इस स्टेप को रोक दिया इनहिबिटर,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। एक और होते हैं, उसको कहते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ठीक है। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको नेविरापीन कहते हैं, नेविरापीन, इसको लिख दे हम नेविरापीन। एक ड्रग है। तो ये नेविरापीन ड्रग एक्चुअली में है क्या, ये जो है ना ड्रग, ये एक्चुअली नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग था, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है, नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है। तो ये याद रखेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। तो ज्यादातर क्या होते हैं, दे आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ठीक है। अब रेप्लिकेशन जैसे हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए बनने वाला है, तो बन रहा है, तो उसके बीच में ये वाला क्या हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एजेटी आके उसमें लग गया, उसके जगह पर, तो क्या होगा, आगे डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा चेन। तो ये क्या कर रहा है, यही कर रहा है। उसी तरह एक और नाम इधर याद रख सकते हैं, कौन सा है, ये वाला याद रख सकते हैं, कौन सा, नेविरापीन है, ठीक है। ये हो गया तो पहला, तो पहला फर्स्ट चीज कौन सा हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो जो पहला स्टेप है उसको रोकने वाला दवा हम यूज कर सकते हैं, ड्रग्स, ठीक है। दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड जो ड्रग्स है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोटीएज इनहिबिटर। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीएज, प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो प्रोटीएज इनहिबिटर है, तो प्रोटीएज इनहिबिटर क्या है, ये प्रोटीएज इनहिबिटर क्या हो गया, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, एक एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज रिटोनावीर। कौन सा, रिटोनावीर होता है, रिटोनावीर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं, सैक्विनावीर होता है, सैक्विनावीर, सैक्विनावीर। तो वीर वाला दवा, नावीर नावीर देखिए इस तरह, तो वीर वाला, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज क्या, ये दैट इज नोन एज प्रोटीएज इनहिबिटर है, ठीक है। तो राइटोनावीर, सेक्विनावीर, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये क्या है, दिस इज ए प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये क्या करेगा, क्या प्रोटीएज इनहिबिटर क्या करेगा, तो हम बता चुके थे कि जो प्रोटीन बन रहा है, पॉलीप्रोटीन, क्या बताए थे कि वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन जो बन रहे हैं उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, वायरल प्रोटीन्स में तोड़ने हैं ना छोटे छोटे, और वो वायरल प्रोटीन्स क्या होगा, वही डेट विल कोड फॉर क्या, वही बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वही इंटीग्रेज बनाएगा, वही प्रोटीएज बनाएगा, डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं ना वो बनाएगा। तो ये तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था, प्रोटीएज एंजाइम। तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, तोड़ देगा और छोटा छोटा वायरस में जो प्रोटीन्स है उसको बना देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंजाइम्स बना देंगे। लेकिन ये कब, जब ये प्रोटीएज रहेगा तब ना, हम क्या कर दें, उस प्रोटीएज इनहिबिटर को यूज कर देंगे। तो प्रोटीएज को क्या कर देगा, उस प्रोसेस को रोक देगा। तो उसके इसमें क्या होगा, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता भी है तो क्या होगा, अगर बनता भी है, इंटीग्रेट भी करेगा, इंटीग्रेट के बाद क्या हो गया, जो पॉलीप्रोटीन बने हैं, मतलब कि वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन बने हैं, वो आगे टूटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोटीएज का इनहिबिटर हम डाल दिए, प्रोटीएज को तोड़ देगा वो, ठीक है, आगे प्रोटीएज को डिस्ट्रॉय कर देगा। और विदाउट प्रोटीएज ये क्या हुआ, वायरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं होगा, आगे असेंबलेंस नहीं होगा, बडिंग वुडिंग कुछ नहीं होंगे, नहीं बनेगा, तो रुक जाएगा। तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो, इसी को कहते हैं राइटोनावीर, ये याद रखिएगा। यहां पे देखिए, इसी को आप कह सकते हैं नॉरवीर भी कहते हैं, नॉरवीर, ठीक है, नॉरवीर। तो ये याद रखिएगा, राइटोनावीर, नावीर सब है ना, ये सब जितने भी दवा है ये सब वीर वाले प्रोटीएज इनहिबिटर है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड स्टेप, एक तो स्टेप हम पहला रोक दिए कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, उससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनने दिए यहां। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है, वो क्या होगा, वो होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में क्या होगा, जाकर अटैच होगा ना, इंटीग्रेट होगा। और इंटीग्रेट करने में कौन सा हेल्प करता था, इंटीग्रेज एंजाइम। तो उस स्टेप को भी हम रोक सकते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम है ना, तो इंटीग्रेज वहीं पर रोक सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं इंटीग्रेज
इंटीग्रेस इनहिबिटर, तो हम इंटीग्रेस इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ इसके दिया नहीं है ड्रग्स, याद रखेंगे कि ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला हम क्या किए, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही नहीं बनने देंगे, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज कर दिए, ये सब दवा, जिडोविडीन, स्टाबुडीन, जैल्किटामिन, इस बार डीडीआई, ये सब, ठीक है। और क्या है, अगर ये हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया तो उसको इंटीग्रेशन को रोक देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेस इनहिबिटर यूज कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज करें कि वो भी नहीं कर पाए तो हम आगे पॉलीप्रोटीन्स जो बना है, वायरल पॉलीप्रोटीन्स, वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन को हम वायरल प्रोटीन्स में चेंज करते हैं, कौन करता है, प्रोटीएज, तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम, उसको भी हम रोक सकते हैं स्टेप को, तो उसको प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो ज्यादा हम जनरली यूज करते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बाद एक लास्ट क्या है, एक जो लास्ट जो है ट्रीटमेंट, और ये कह सकते हैं दैट इज थेरेप्यूटिक एजेंट, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हार्ट, HAART, हार्ट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हार्ट। तो इस हार्ट को कहते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाईली एक्टिव, तो नाम से लग रहा है हाईली एक्टिव है, मतलब कि सबसे अच्छा अगर थेरापी है तो कौन सा है, यही है हार्ट, ठीक है। तो ये फोर्थ क्या हुआ, एक हार्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हार्ट। तो पहला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर, तीसरा इंटीग्रेज इनहिबिटर, और चौथा हार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, यूज ऑफ 2 न्यूक्लियोसाइड, ये वाला एनालॉग, तो इसमें क्या करते हैं हम ना, कि 2 न्यूक्लियोसाइड एनालॉग कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब क्या, जिडोविडीन यूज कर लिए, स्टाबुडीन यूज कर लिए, कोई भी दो ले लिए, एंड 1 और एक क्या यूज कर लिए, प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है, एंड 1 प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर लिए, ठीक है। तो क्या हुआ इससे कि 2 यूज कर लिए, ये भी कर लिया, अगर ये फेल किया तो ये आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे, हार्ट, हाईली एक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या यूज कर रहे हैं, ये इसमें हम यूज कर रहे हैं 2 न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ठीक है, और एक क्या यूज कर रहे हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दिस, तो ये हार्ट हो गया, इंटीग्रेज इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं हम, ये, इसके बाद इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर भी यूज करते हैं, प्रोटीएज, तो प्रोटीन जो टूट रहा है उसको टूटने से रोक देगा, और वायरल प्रोटीन्स जो बनने हैं उनको बनने से रोक देगा, ठीक है। और ये तो है ही 4, तो ये 4 स्टेप पर, एक्चुअली में 3 स्टेप पर रोक सकते हैं, एक स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, इन दोनों का यूज कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट और थेरापी, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए। अब ये क्या हुआ, ये जो ट्रीटमेंट जो देखते हैं, ये ट्रीटमेंट ये क्या टोटली कंप्लीटली इफेक्टिव है कि पार्शियली इफेक्टिव है, तो याद रखेंगे दिस ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ये ट्रीटमेंट कैसा है, दिस ट्रीटमेंट जो है इसका एड्स का लिख रहे हैं ना, तो ट्रीटमेंट इट इज ओनली, कैसा है ये, ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है, इट इज ओनली पार्शियली, PARTIALLY, पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। और ये कह सकते हैं क्या कि ये इससे क्या है, डेथ रोक देगा क्या, नहीं, ये क्या है कि प्रोलॉन्ज कर देगा, थोड़ा रोक देगा उस स्टेज पर, तो एक तरह से कह सकते हैं इट इज ओनली, याद रखना है कि पार्शियली इफेक्टिव है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि डेथ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट कैनॉट प्रिवेंट डेथ, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, बट ओनली पार्शियली इफेक्टिव एंड कैनॉट प्रिवेंट डेथ, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया ये, तो ये याद रखेंगे कि ओनली पार्शियली, नॉट कंप्लीटली इफेक्टिव, इट इज पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1-2 चीज और देख लें, ये तो हो गया थेरापेटिक एजेंट्स। अगर ये टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए
टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन फॉर एड्स, चाहे ऑफ एड्स। तो एड्स के लिए जो टेस्ट है चाहे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक जो यूज करेंगे वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है टेस्ट के लिए हम कहते हैं, बहुत सारे हैं, इसको कहते हैं, एक को कहते हैं दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट जो करते हैं उसके लिए एड्स के लिए क्या है, ठीक है। तो एड्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको कहते हैं एलिसा। क्या कहते हैं, एलिसा। इसको एलिसा को क्या कहेंगे, एंजाइम लिंक्ड, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। याद रखें क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या हो गया, एलिसा का फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये, ठीक है। इसका मतलब है, नाम से लग रहा है कि इट यूजेस क्या, एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स का यूज है। और ये जो एंजाइम्स का यूज है कौन कौन सा है, तो कुछ एंजाइम्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अल्कालाइन फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम, इट यूजेस व्हिच एंजाइम्स, याद रखना है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेजेस, ठीक है, ये यूज करता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। इसके बाद कहते हैं दैट इज नोन एज हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। कौन कौन सा, हॉर्स रेडिस, RADISH, रेडिस PEROXIDASC, ठीक है, पेरोक्सीडेज, ठीक है। अल्कलाइन, तो मेन जो एंजाइम होते हैं इसमें क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और भी यूज होते हैं कौन कौन सा, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज वगैरह वगैरह, तो इसमें यूज होता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं आपको याद रखना है, फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंजाइम का यूज है, ये क्या है, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये एक्चुअली में अगर कुछ देखा, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है एड्स का, स्क्रीनिंग नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, कंफर्मेटरी, कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर पूछ देगा नेम द कंफर्मेटरी टेस्ट एड्स का, फॉर एड्स, तो इसका याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लॉट। क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट। कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो एलिसा हो गया, क्या, एलिसा इज, कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो एक्चुअली में होता क्या है, एलिसा जो है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि एलिसा जो होगा, ठीक है, वो क्या है, वो इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन सीरम, ब्लड वगैरह जो है ना सीरम, उसमें एंटीबॉडी का प्रेजेंस बताता है। तो ये एंटीबॉडी किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का हो सकता है, हेपेटाइटिस को किसी में कर सकते हैं ना, इसलिए जनरल टेस्ट है ये, एंटीबॉडीज का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए एलिसा, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे एड्स का एंटीबॉडी आपको मिल गया तो मिल गया। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट केवल एड्स के लिए करना है, तो उसके लिए कौन सा होता है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक होता है, कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन, क्या कहते हैं उसको, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। तो आप लिख दे रहे हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो है इसको कहते हैं, ये हो गया इसका पीसीआर करते हैं। क्या कहते हैं, पीसीआर। तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखेंगे पीसीआर, इसका क्या होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर सपोज करिए कि एंटी एड्स है, एड्स वायरस जो है उसको HIV कहते हैं, HIV बहुत ही कम है अमाउंट, तो उसको क्या करते हैं हम पीसीआर से एम्पलीफाई करके, काफी अगर बहुत ही लो कंसंट्रेशन में तो ज्यादा करता है, उससे पता चल जाएगा हमको कि क्या एड्स का वायरस है, ठीक है। तो कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट पूछेगा तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये इतना, ये हो गया आपका, दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट एंड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये